उत्तराखंड के करीब 40 लाख महिला वोटर्स को साधने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार की बड़ी योजना लॉन्च होने जा रही है। बीजेपी ये बात जानती है कि 2027 की चुनावी जंग की जीत बिना महिला वोटर्स के संभव नहीं है, इसलिए महिला सारथी योजना लॉन्च होने जा रही है। दो 2027 की चुनावी जंग में उतरना है तो तैयारियां अभी से जरूरी है और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती समझती है। इसीलिए प्रदेश की महिला वोटर्स को साधने के लिए महिला दिवस से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है। इस बार 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए महिला सारथी योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें 10 इलेक्ट्रिक स्कूटी, 2 ई ऑटो और 2 इलेक्ट्रिक टैक्सी कार महिलाओं को दी जा रही हैं। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पहले हफ्ते विधवा, तलाकशुदा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फ्री में सफर करवाया जाएगा, जिसमें ड्राइवर से लेकर सवारी भी सिर्फ महिलाएं होंगी। महिलाएं बहुत पसंद कर रही हैं। हमारे पास कई लोगों के रिव्यूज़ आए, इवन हमें लोग कॉल करके इसको लेकर काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इस प्रकार का इनिशिएटिव पूरे भारत में पहली बार हो रहा है। और भी इनिशिएटिव हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए इनिशिएटिव नहीं हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के इनिशिएटिव जिसमें हम लोगों ने विशेषकर सुरक्षा का ध्यान रखा। योजना महिलाओं के लिए है तो कहीं प्रदेश का महिला वोट बैंक खिसक न जाए, इसकी चिंता कांग्रेस को भी होने लगी है। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहती हैं कि सिर्फ चुनावी समय में ही बीजेपी को महिलाओं की याद आती है, जबकि बीजेपी को लगता है कि महिलाओं के लिए इससे पहले भी सरकार योजनाएं चलाती आई है। जी बिल्कुल, ये महिला वोटों को रिझाने की कोशिश है, क्योंकि अगर सच में बीजेपी महिलाओं के लिए कुछ काम करना चाहती है तो उसमें वो सिलेक्टिव महिलाएं नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हर वर्ग की, हर तरह की महिलाएं होनी चाहिए और उनके लिए काम होना चाहिए। बीजेपी क्योंकि जब भी चुनाव आने वाला होता है उस टाइम वो महिलाओं को लोक लुभावने वादे करती है और उसका तो भूल जाती है। अभी भी दिल्ली का इलेक्शन खत्म हुआ जहाँ उन्होंने बोला था कि हम हर महिला को 2500 रुपये देंगे, लेकिन आज वहाँ की सीएम बोल रही कि उनके पास वो बजट ही नहीं है। जो कैब उत्तराखंड के अंदर चलेंगी, इलेक्ट्रिकल कैबें हैं, उनमें बहनों को शुरुआती दिन में विधवाएं हैं, परित्यागी बहनें, उनको फ्री सेवा देंगे और धीरे धीरे इस भाव के साथ बड़ी संख्या में बहनें जो हैं ड्राइविंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। दिल्ली में फ्री बस सेवा हिट रही है और ये बात धामी सरकार भी जानती है, इसीलिए उत्तराखंड में भी ये नया प्रयोग करने जा रहे हैं, बस थोड़े से बदलाव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। महिला दिवस के मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को बुद्धिजीवी फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाएं, डॉक्टर, शिक्षाविद, स्पोर्ट्स, महिला बाइकर शामिल रहीं। बुद्धिजीवी फाउंडेशन के सचिव हर्ष निधि शर्मा ने बताया है कि फाउंडेशन पिछले 21 सालों से महिलाओं के योगदान को कार्यक्रम के माध्यम से सेलिब्रेट करता है। हर चीज ट्राई करनी चाहिए, अपने आप को किसी भी एक चीज में टाइटली नहीं बांध के रखना चाहिए, सब कुछ ट्राई करो, बिल्कुल डरो मत। बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। महिला उत्थान के कार्यक्रम चलाने के बाद कई महिलाएं अपने नए नए मुकाम बना रही हैं और ऐसी ही एक महिला है भावना मेहरा, जो अपनी नई छवि गढ़ चुकी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दुकान पर लटके तरह तरह के सॉफ्ट टॉय आपका ध्यान ना चाहते हुए भी अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन ये किसी चीनी या भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट बनाए हैं नैनीताल जिले के रामनगर के चोरपानी इलाके की रहने वाली भावना ने। बेहद साधारण सी दिखने वाली भावना को यूट्यूब से सॉफ्ट टॉय बनाने की ऐसी आदत लगी कि आज वो एक तरफ जहां इसकी मास्टर बन चुकी है और दूसरी तरफ कई महिलाओं की रोल मॉडल भी भावना बन चुकी है। भावना इन टॉय को बनाने की वजह भी बता रही हैं। मैं पहले स्वेटर्स बनाती थी, तो स्वेटर का सीज़न सिर्फ 2 या 3 महीने का रहता है और अब उतना ठंड भी नहीं होता, तो स्वेटर निकलती नहीं है।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टॉयज़ बनाना शुरू करूं, और मैंने टॉयज़ बनाना शुरू करा। और सभी टाइप के मैं टॉयज़ बनाती हूं, जो भी बच्चों को पसंद आते हैं। मैं कोशिश करती हूं कि मैं उनकी पसंद के उनके खिलौने बनाऊं। भावना के क्रिएशन में एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग टॉय है, जिनमें टीवी के फेमस कार्टून कैरेक्टर से लेकर देवी देवताओं के टॉय नुमा मूर्तियां तक शामिल हैं। भावना के इस नायाब काम को उनके प्रशंसकों से भी खूब तारीफें मिल रही हैं। मैं खुद भी ये क्रोशेट करती हूँ। मुझे सबसे पहले वो रोज बहुत पसंद आया। आंटीज ने ये बहुत क्यूट से की चेन्स बनाए हुए जो हमें सच में बहुत पसंद आया, और हम की चेन्स लेने भी वाले हैं, और हम मैचिंग, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, तो हम मैचिंग की चेन्स लेने वाले हैं यहाँ से। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि बहुत सस्टेनेबल है, क्योंकि प्लास्टिक और जो वाले रोज भी होते हैं नॉर्मली वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक इज लाइक वेरी अनसस्टेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये बहुत ही, और सबसे पहली चीज़ तो आंटीज की मेहनत, एंड दे आर सो स्वीट। ये बिकॉज आंटीज ये बना रही है, दिस इज इवन शोइंग द वुमेन एम्पावरमेंट आजकल की, ठीक है। एंड ये जो है ये बहुत, इट्स लाइक कि इट्स वर्थ द प्राइस। प्लास्टिक थिंग यू बाय इट, बहुत कॉस्टली होता है, यू बाय इट, कुछ टाइम बाद इट वुड गो लाइक बैड, बट ये दिस इज वेरी सस्टेनेबल, वर्थ द प्राइस, एंड दिस वुड लाइक ये आपके साथ हमेशा रहेगा, फॉरएवर। जाहिर है भावना ने उन चीजों को नहीं पकड़ा जो परंपरागत रूप से पहाड़ की ज्यादातर महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने गरम ऊन के प्रयोग को बदल डाला और उससे नए तरह के खिलौने तैयार कर अपनी नई जगह बना ली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुल टूट गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अब यहां पर अस्थायी पुल तैयार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने पुल बनाने का काम पूरा कर लिया है, जिससे लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। यहां पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्ते पर पुल टूटने से रास्ता बंद हो गया था। लोगों को भारी दिक्कतें भी आ रही थी, और हालात की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने तुरंत काम करने के आदेश दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेहद तेजी से नए पुल का निर्माण कर लिया गया है। देहरादून राजभवन में बसंत उत्सव की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अगले 3 दिन तक राजभवन में फ्लावर शो होगा, जिसमें तरह तरह के फूल लोगों को देखने को मिलेंगे, और इस बार खासतौर पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जबकि लोगों की गिनती के लिए AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सचमुच ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन है ये 2025 के वसंत उत्सव में, ऐसा लगता है कि एक क्रांति आने वाली है। नैनीताल पालिका के आवासों का किराया अब बाजार दर से देना होगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। आवासों और दुकानों के लिए बनी इस कमेटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद ये किराया लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि नैनीताल में पालिका के पास अपने 527 से ज्यादा आवास हैं, और बाजार में कई स्थानों पर पालिका की संपत्ति अपनी है। इन दुकानों और मकानों का किराया अब मामूली भर रहे हैं। लाखों की कमाई कर रहे दुकानों से 50 रुपए से लेकर 200 तक ही किराया लिया जाता रहा है। निर्देशों के क्रम में ये प्रावधान किया गया है कि हम जिन भी आवासों से किराया ले रहे हैं उसको बाजार दर पर लिए जाना है। तो इसको हमने हाल ही में जो बोर्ड की बैठक पास हुई थी उसमें भी हमने पारित करवाया है। तो हमने एक इसमें कमेटी का गठन किया है। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। जो हमारे पास टैक्स कलेक्टर्स थे वो उसमें निरीक्षण करेंगे। चमोली के माणा में फरवरी महीने के आखिरी दिन एवलांच आया था। हैरानी की बात यह है कि इसका असर 44 किलोमीटर दूर जोशीमठ में भी दिख रहा है। यहां पर एक बार फिर से सड़कों और जमीनों में दरारें दिखने लगी हैं, जिसके बाद जोशीमठ में बड़े प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पहाड़ जोशीमठ के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ थोड़ी सी बारिश और बर्फबारी में जमीन फट रही है, सड़क धंस रही है। जनवरी 2023 की भूधसाव की आफत आई, उससे शहर अभी तक उबर नहीं सका है। जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।
ये बड़ी चिंता का विषय है। चमोली वैसे भी आपदा और भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में अनावश्यक गतिविधियां भी खतरा पैदा कर रही हैं। जोशीमठ भूदसाव का मामला अभी 2 साल से वैसे लटका हुआ है। अभी 2 दिन में जो हल्की बारिश हुई, 2 दिन में फिर वो मनोहर बाग एरिया में फिर भूदसाव शुरू हो गया था। कई स्थान पर जमीन छोड़े थे, जमीन फट गई थी, उसे देखा जा सकता था। कुछ दिन पहले जो 3 दिनों की लगातार बर्फबारी और बरसात जो हुई थी और निरंतर 3 दिनों तक ये सब चीजें होने के पश्चात बहुत से स्थानों पर इस नगर क्षेत्र के अंदर ही देखे तो जोशीमठ नगर के अंदर ही बहुत सारे वार्डों में, जैसे कि मनोहर बाग वार्ड में पूरी जो रोड थी जो पहले से भी धंस रही थी वो पूरी तरह से धंस गई थी। गांधीनगर वार्ड में भी कुछ स्थानों पर कुछ टूट फूट हुई है। रविग्राम वार्ड में भी कुछ दीवारें टूटी है, कुछ रास्ते और कुछ दरारें पड़ी हुई है। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि जोशीमठ में जल्दी सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे। बरसात और बर्फबारी के दौरान ड्रेनेज की समस्या पैदा हुई है, जिसे ठीक किया जा रहा है। जहां जहां कुछ भी भू धसाव है, वहां प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। तो बरसात हुई विगत दिनों में, उसके कारण वहां जो ड्रेन्स हैं उनमें कुछ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक का कूड़ा आया था। तो नगर पालिका जोशीमठ के माध्यम से सभी ड्रेन्स में सफाई का कार्य किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से पानी जमा ना हो और सुचारू रूप से पानी चलता रहे। तो यही मेन एक कार्यवाही की गई है। इसके अलावा अभी स्थिति सामान्य है। पहाड़ों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही है। जिन जिन इलाकों में खतरा है वहां सुरक्षात्मक कार्य होने अनिवार्य है। जोशीमठ जैसे नगर में अगर समय पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए तो भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बीते दिनों पहाड़ों में हुई बर्फबारी पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों के लोगों पर भारी पड़ रही है। ये इलाके पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। साथ ही आदि कैलाश यात्रा जल्दी ही कराने का प्लान भी ठंडे बस्ते में चला गया है। देखिए, लंबे समय से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर स्नोफॉल हुआ है। हालात ये हैं कि कई इलाकों में 15 फीट तक बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी के कारण भले ही लोगों को कई राहत मिली हो, लेकिन इससे दिक्कतों में भी खासा इजाफा हुआ है। खासकर व्यास, दारमा और मिलम घाटी में इन दिनों आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बॉर्डर के इन इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते पूरी तरह सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों को भी, क्योंकि अब आपका जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो स्थानीय नागरिक भी अब आपका आवागमन वहाँ करते थे और टूरिस्ट भी आपका वहाँ जाता था, क्योंकि टूरिस्ट का जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो रोड की कनेक्टिविटी बंद होने के कारण आपका ये सब चीज़ अभी ठप है वहाँ पे। भारी बर्फबारी के बाद इन इलाकों में एवलांच भी आए हैं, जिससे सड़कों के साथ ही पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। आवाजाही बंद होने से जहां बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को भी कई परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालात अब ये हैं कि भारी स्नोफॉल के चलते आदि कैलाश यात्रा समय से पहले हो पाना भी मुश्किल ही नजर आ रहा है। बीआरओ के द्वारा ये बताया गया है कि रोड ओपनिंग के कार्य जो है वर्तमान में जारी है और शीघ्र ही इसको ओपन कर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग फंसे हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, उनके राशन, उनके स्वास्थ्य, उनके पेयजल आदि की व्यवस्था को भी हम लोगों ने चेक किया था। भारी बर्फबारी के कारण टूरिस्ट सीजन भी लेट होने की पूरी आशंका है, लेकिन सबसे अधिक संकट उन ग्रामीणों पर मंडराया है जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सफेद चादर के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। इस बार ऊंचे इलाकों में जिस तरह बर्फबारी हुई है, उससे साफ है कि इन इलाकों की कनेक्टिविटी बहाल होने में अभी भी अच्छा खासा समय लगना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।